आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि वो डिजिटल बेटी के खिताब से नवाजी गई। हिंदुस्तान भर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक स्कीम चलाई जा रही है डिजिटल मार्केटिंग और खुसूसी तौर पर ख़वातीन को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जोड़ने के लिए। ये कॉन्सेप्ट अभी पूरे हिंदुस्तान में 12 स्टेट्स में और 327 डिस्ट्रिक्टों में और 2471 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके अलावा 25,000 विलेजेस में शामिल है। इन तमाम में कई वॉलंटियर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ऐसे में हमारे ज़िले के ताल्लुक़ रखने वाली अतूफ़ा नौशीन जो इस कॉन्सेप्ट से गुज़िश्ता कई सालों से जुड़े वाले हैं और गांव-गांव जाकर ख़वातीन को डिजिटल यानी कि ऑनलाइन ज़माने से जोड़ रही हैं और तरक्की की जानिब उन्हें जोड़ रही हैं। इनकी खिदमत पर इन्हें चंद दिन क़ब्ल इनामात से नवाजा गया और कैश प्राइज़ भी अता किया गया मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद के हाथों। CSE एकेडमी डिजिटल बेटी, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुस्तान में विलेज लेवल यानी कि गांव देहाती सतह पर जो ख़वातीन हैं जो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं, इन्हें डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है डिजिटल बेटी, जिसको फेसबुक की जानिब से पावर किया गया है। और इन्हीं इस कॉन्सेप्ट पर मज़ीद मालूमात देने के लिए इंडिया की पहली डिजिटल बेटी हमारे साथ है अतूफ़ा नौशीन। हम उनका हमारी इस खुसूसी पेशकश में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। Myself Atoofa Naushin. I am the daughter of Mohammad Abdul Waqi. Today I am going to say about Digital Beti. Digital Beti is a program of central government. I am the village level entrepreneur. I am going to say totally about digital literacy, how the literacy came to our India. जी मैडम, हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारी आवाम को ये जो स्कीम है डिजिटल बेटी या फिर CSE एकेडमी जो फेसबुक की जानिब से पावर की गई है, इसके ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को शऊर बेदार करने के लिए आखिर CSE क्या है, डिजिटल बेटी स्कीम क्या है और ये डिजिटल इंडिया जो स्कीम है वो किस तरह से काम करती है, इसका तरीक़ेकार क्या है, और इन तमाम चीज़ों को हमारे साथ एक्सप्लेन करने के लिए अतूफ़ा नौशीन जो बाहैसियत सेंट्रल विलेज लेवल ऑफिसर के हैसियत से काम अंजाम दे रही हैं हमारे ज़िले में, ये बायस फ़ख्र है कि इनकी कारकर्दगी पर इन्हें कई इनामात से नवाजा गया। हम जानना चाहते हैं कि आपको आज तक किन किन एजाज़ों से नवाजा गया? सर, मुझे तो बहुत सारे अवार्ड्स आए हैं अपने डिजिटल बेटी प्रोग्राम। तो अपने सेंट्रल से क्यों निकाले बोले तो हर एक औरत जो भी घर पे बैठ रही है और पढ़ लिख कर भी थोड़े लोग घर पे बैठ रहे हैं, उन लोग के लिए हम लोग फर्स्ट डिजिटल बेटी निकाले हैं। डिजिटल बेटी प्रोग्राम हर एक वुमेन सामने आकर एजुकेट होने के लिए, उन लोग अनएजुकेटेड नहीं रहना, हर चीज़ डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसा करना, फिर डिजिटल मार्केटिंग कैसा करना, फिर ऑनलाइन में कैसा सेफ्टीनेस रहना, ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन लोग को सिखा रहे हैं। उन लोग को एक एक गांव जाकर, शहर जाकर और अर्बन एरियाज़ में भी वो लोग थोड़ा स्ट्रीट लेवल में भी उन लोग को यूज़ कर रहे हैं। उन लोग आगे जाकर भी उन लोग कैसा पढ़ना, कैसा ट्रांजैक्शंस करना, बैंकिंग का कैसे सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज कैसा यूज़ करना, ये सब हम डिजिटल बेटी के तरफ से थ्रू से सिखा रहे हैं। जी मैडम, यानी कि डिजिटल बेटी के तहत ये जो स्कीम है, इसके तहत ये लोग गांव-गांव जाते हैं और वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ से मर्ज होकर वहाँ पर जो ख़वातीन हैं जिन्हें डिजिटल ट्रांसलेशन या फिर डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार से बचाने के लिए ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम निकाला गया है। मैडम, अगर कोई एडमिशन लेना चाहे इसमें, ये डिजिटल बेटी में जुड़ना चाहे, तालीम हासिल करना चाहे आपके प्रोग्राम के तहत, तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या रहेगा? तो सर, उसके लिए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब आधार कार्ड से उन लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते, उसके बाद उन लोग को इसमें दाखिला ले लेते। एक एक विलेज वाइज हम जा रहे हैं, एक छोटा छोटा विलेज से अपने निज़ामाबाद में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कितने भी विलेजेस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में पूरे हर एक छोटे छोटे गांव में, जैसे मल्लारम रहंदे, बोरगम रहंदे, कौन से भी विलेजेस रहंदे, नागाराम, ऐसे स्मॉल स्मॉल विलेजेस जो है वहाँ पर जाकर हम लोग उनको डॉक्टर ग्रुप संगम में रहंदे, फिर महिला संगम्स रहते ना, वहाँ सब जगह जाके उन लोग को दाखिला दिला के उन लोग को एजुकेशन देते। फिर उनको एजुकेशन 1 मंथ का कोर्स रहता है ये, फिर उसके लिए कोई फीस नहीं रहती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट उन लोग कहाँ पर भी अब इंटरमीडिएट करें, उन लोग एक जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी देते हैं, उन लोग कंप्यूटर पे कैसा यूज़ करना, कहाँ पर भी जाकर उन्होंने यही बोल के नहीं, जहाँ पर भी जान दे, स्टेट लेवल में रहते, नेशनल लेवल में रहते, कहाँ पर भी वो लोग ये सर्टिफिकेट बताकर एक जॉब पे भी यूज़ कर सकते हैं, उन लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी हम लोग सब डिजिटल इंडिया से तो सब लोग अपने प्राइम मिनिस्टर बोले कि हर एक वुमन अपने खुद ही पर ठहर कर, अपने पैरों पर ठहर कर अपने पोजीशन लेके आ सकती है, इसलिए डिजिटल बेटी का प्रोग्राम निकाले हैं। हर एक गांव-गांव जाकर हर महिला को सामने लेके आने के लिए उनकी ख्वाहिश है, हम वो ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। पूरे मैं बोल के नहीं, मेरे जितने भी वुमेन एम्प्लॉयज़ है, डिजिटल बेटी है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, वो लोग अभी तक 3 लाख से 4 लाख पीपल को आगे वुमेन्स को लेके आके हम लोग उनको भी एक पोजीशन पे लेके आके उनको एक जॉब दिला चुके हैं। बहुत सारे वुमेन्स को हम लोग लगा चुके हैं, एक जॉब पे लगा चुके हैं, उन लोग खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, किसी पर डिपेंड नहीं हो सके, वैसा उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए हैं। हम आगे भी ऐसे ही बनाने की हम लोग की ख्वाहिश है, हम बनाएंगे जी। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि सेल्फ इंडिपेंडेंट ख़वातीन में खुद मुख्तारी लाने के लिए ये डिजिटल बेटी का कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, और इसके तहत अभी तक 3 से 4 लाख ख़वातीन रोज़गार से मरबूत हो चुकी हैं, यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं, और यहाँ पर 1 माह के कोर्स के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो उनके लिए जॉब के लिए या फिर स्किल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मैडम, एडमिशन के लिए क्या खदोखाल है, यानी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एज लिमिट या फिर सर्टिफिकेट? हाँ सर, तो उनका एज लिमिट 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक उन लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। फिर ये ज्वाइन होने के बाद इन लोग को 18 ईयर्स से 40 ईयर्स वाले ज्वाइन हो जाते, उसके बाद उन लोग को उसमें एडमिशन हम लोग दे देते। फिर रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देते वो लोग को। फिर फर्स्ट उसमें लेवल्स रहते सर, 3 लेवल्स रहते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग बोल के एक रहता है, और एक जॉब लाइवलीहुड बोल के एक रहता है, नेक्स्ट ऑनलाइन सेफ्टी, ये 3 रहते। कैसा ऑनलाइन में सेफ्टी कैसा रहना। फिर अब इन लोग ऑनलाइन में आजकल UPI पिन्स हो गए, अभी कौन से भी उन लोग ऑनलाइन में कैसा करना। फिर भीम ऐप निकल गया, बहुत सारे ऐप्स निकल गए गूगल पे, उसमें कैसा सिक्योरिटी रहना उन लोग को वो भी नहीं मालूम। तो हम लोग उन लोग को हर चीज़, बैंक को जा रहे तो ऑनलाइन में कैसा सेफ्टीनेस करना, आप लोग कैसा ट्रांजैक्शन कर रहे, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे तो उसको भी UPI पिन लगा रहे, तो तब उसके लिए पासवर्ड कैसा सेट करना, रीसेट करना, वो सब हम लोग सिखाते हैं। उनके घर घर जाकर सिखा रहे हैं, ना ही कि उन लोग को हमारे पास आने के लिए नहीं, हम ही उनके पास जाकर सिखा रहे हैं जी। जिस तरह से मैडम ने बताया कि ये कोर्स 3 मरहलों में शामिल है। इसमें 3 तरह के मरहले हैं। पहला है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आप जो भी ऑनलाइन में परचेसिंग करते हैं वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। आपकी घरेलू अशिया को भी आप ऑनलाइन में डाल के इसको ग्लोबली आप सेल कर सकते हैं। इसकी तरबियत इस कोर्स के लिए दी जाती है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। और जॉब सर्चिंग के लिए किस तरह से आप किन साइट्स का या फिर किन तरीक़ेकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नए नए जॉब्स के बारे में मालूमात के लिए दूसरे मरहले में सिखाया जाता है। और तीसरे मरहले में सबसे अहम चीज़, जहां पर आप हर रोज़ जिससे जूझते हैं, डिजिटल इंडिया, ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। डिमोनेटाइजेशन के बाद से हिंदुस्तान में ऑनलाइन ट्रांसलेशन में इजाफा हुआ है,
और ऑनलाइन ट्रांसलेशन में इजाफे के साथ साथ धोखाधड़ी में भी इजाफा हुआ है, जिसका ज़्यादातर शिकार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में इल्म नहीं होता, या फिर ऐसे जो अनपढ़ होते हैं या फिर इलिटरेट होते हैं। तो इनके लिए तीसरे मरहले में खुसूसी तौर पर जो नए ऐप्स है या फिर आपका ऑनलाइन अकाउंट है, आप किस तरह इसको महफूज रख सकते हैं और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। मैडम, ये प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ सर, तो हम लोग ये डिजिटल बेटी है ना, फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों का पीएमजी दिशा से स्टार्ट करें। तो पीएमजी दिशा मतलब पूरे इलिटरेट और लिटरेट जो भी है वो लोग को कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स जो भी है, जैसे कि टाइपिंग और उन लोग को दूसरे भी मेथड्स कैसा पेंटिंग करना, ये सब हम लोग सिखाकर उनको छोटे छोटे प्रोग्राम से उनको फिर पीएमजी दिशा के बाद फिर नेक्स्ट हम ब्रिटिश काउंसिल निकालें। ब्रिटिश काउंसिल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसा कन्वर्सेशन, कैसा एक प्रेजेंटेशन, एक जॉब को जा रहे वो लोग तो कैसा प्रेजेंटेशन देना, कैसा इंटरव्यू देना, ये सब स्किल्स, कैसा स्किल डेवलपमेंट के लिए उनका निकाले थे। तो ये है डिजिटल बेटी का प्रोग्राम। क्या है बोले तो स्पेशली वो लोग अपने आप पे इंडिपेंडेंट जीना और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होकर उन लोग आगे बढ़ना बोल के अपने प्राइम मिनिस्टर और रविशंकर प्रसाद और दिनेश त्यागी सर, ये तीनों निकाले हैं, आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका बहुत इसमें हाथ है। उन्होंने हम जो भी प्रोजेक्ट निकालते हैं फर्स्ट उन्होंने ही हमारा इनॉग्रेशन करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हर एक विलेज में जाकर उनको रूरल में रह के, हम लोग रूरल वाले हैं, हम कैसा सीखना, हम एक गांव वाले हैं, ऐसी ही सोच रहती थी। वो लोग को बाहर हम कैसा निकाले बोले तो उनके करीब गए, उन्हें घर घर जाकर उनको बाहर निकाल कर उनको एक एजुकेशन, सबको एक जगह बिठाकर और उनको अपने अपने करीब लेके आकर उनको ये पढ़ाई क्या है, उनको थोड़े तो वुमेन्स ऐसे भी है उनको एक पेन भी नहीं पकड़ने आती थी, तो तब भी हम लोग उन लोग को हाथ से सिखाए, उनको हाथ पकड़कर एक सिस्टम पे भी उनको पेंटिंग कैसा करना, कैसा टाइपिंग करना, यहाँ तक कि उनके जो भी मसलात है उसको भी हम लोग उनको एक 10 डेली, आप लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं, एक हाफ एन आवर हमसे स्पेंड करिए, आप सीखे तो आपको मालूम होता फ़ोन कैसा यूज़ करना। जस्ट उन लोग को छोटा फ़ोन यूज़ करते थे, वो लोग कीपैड का फ़ोन यूज़ करते थे, अब वो लोग है ना स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन कैसा यूज़ करना, फिर अब उनको इतने यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फिर फेसबुक, और ये तो मेन थिंग है उनको फेसबुक का कॉन्सेप्ट, तो उसमें कैसा क्रिएट, एक फेसबुक में कैसा पेज क्रिएट करना, तो पेज कैसा क्रिएट करना, फिर उन लोग उसमें कैसा एक बिजनेस लगा रहे, एक ब्यूटी पार्लर समझिए, आप एक ब्यूटी पार्लर लगा रहे तो उसमें कैसा मेंबर्स को कॉन्सेप्ट लेना, उन लोग को कैसा ये है हमारा बोल के उसमें कैसा लगाना और उनको कैसा टाइटल क्या है पूरा उनको बताए, हम उनको क्रिएट करना बताए, फिर उनको सेंड कैसा करना है, एक मैसेज कैसा करना है, वो हर चीज़ हम उन लोग को सामने लेके आकर घर घर जाकर उनको समझाते हैं। फेसबुक भी कैसा यूज़ करना, वो लोग बहुत परफेक्ट हो गए, एक हम विलेज वाले हैं बोल के नहीं, हर जगह बैठकर, हम विलेज में ही बोल के नहीं, हम हर जगह बैठकर हम यूज़ कर सकते हैं। ये फेसबुक यूज़ कर रहे हैं अब लोग, भीम ऐप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फिर डीजी पे बोल के एक ऐप निकाले हैं डिजिटल इंडिया से, डीजी पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अब सुपर मार्केट भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं वो लोग। अब पहले क्या करते थे, हैंड टू हैंड मनी देते थे, मगर अब हर जगह उन लोग स्वाइपिंग भी सिखाए हैं, हम कैसा स्वाइप करना और कैसा ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को कैसा ट्रांजैक्शन करना, वो लोग बहुत परफेक्ट हो चुके हैं और वो बहुत खुश है कि हम लोग को अपने प्राइम मिनिस्टर इतना आगे बढ़ा रहे हैं बोल के। हम अभी बोधन में भी ऑलरेडी ये डिजिटल बेटी का प्रोग्राम कर चुके हैं, एक विजय मेरी हाई स्कूल, वहाँ पर भी 10th स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी हम लोग ये फाउंडर करें। इसमें अपने एमएलए सर बहुत हमको हेल्प करे, शकील आमिर सर, हम बहुत खुश है कि उन्होंने हमारे हर वक्त
उसमें हेल्प करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट को लेके आए तो मैडम आप कर सकते हैं बोल के हमको हमेशा हिम्मत दिए। हम भी स्टूडेंट्स को भी रहने, वुमेन्स को भी रहने, हम भी वही हिम्मत दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी वही हिम्मत दिए सर भी। हम सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे भी हम कितने भी प्रोजेक्ट्स निकालेंगे तो भी फर्स्ट वुमेन्स को ही सामने लाने के लिए मेरी गुजारिश है कि हर एक वुमेन आकर बाहर आकर एक जॉब कर सकती है। वो लोग भी अपने आप पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंड होने के लिए नहीं है। ये अपन सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं जी। तो कॉन्सेप्ट यही है कि खुद मुख्तार ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए और डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए ही इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। इससे जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th से या फिर 10th होनी चाहिए, या फिर आप बेसिक नॉलेज रखना चाहिए कि किसी भी टेक्निकली आइटम को यूज़ करने के लिए। मैडम, यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसकी कारकर्दगी यानी कि डिजिटल बेटी स्कीम्स की कारकर्दगी किस तरह से है और यहाँ पर कहाँ पर मौजूदा तौर पर काम चल रहा है? सर ये तो हम हर जगह चला रहे हैं इंडिया में, जहाँ तक भी कितने भी विलेजेस है अभी तक एक 12 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस कर दिए ये प्रोजेक्ट को, पूरा प्रेजेंट कर दिए। वहाँ के पूरे विलेज लेवल जो भी ऑफिसर्स है, VLEs है, जो भी वो लोग वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें से मैं हाईएस्ट डिजिटल बेटी बनकर मैं टॉप पोजीशन पे आकर यहाँ पर आप लोग को भी वही मैं हर एक खवातीन को सामने लेके आकर उन लोग को आगे बढ़ने की मैं वही खुशी चाह रही हूँ। आप लोग सामने आकर आप भी इंडिपेंडेंट बनिए और आप भी डिजिटल बेटी बनिए, पूरी इंडिया की डिजिटल बेटी बने तो आप भी खुश हो सकते हैं, आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मैं वही चाह रही हूँ, आप लोग बाहर आइए और आप भी आपके दिल से करिए, आप बेदिल होके मत करिए। आपकी मैं खुशियाँ चाहती हूँ कि आप अपने आप पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बने बोल के। और अपने ऑफिसर्स जो भी है, रविशंकर सर की तो ख्वाहिश है कि हर एक वुमेन सामने आकर, और दिनेश त्यागी सर भी बहुत चाहते हैं कि अपने CEO है अपने उन्होंने CSE अकेडमी, जो भी CSE अकेडमी निकाले हैं उसमें बहुत फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, लैक ऑफ सर्विसेज है उसमें। वो सर्विसेज हम लोग हर एक गांव, हर एक शहर में पहुंचा रहे हैं। वो पूरे सर्विसेज से आप लाभ उठा सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसा यूज़ करना, क्या यूज़ करना, आप लोग हम लोगों के पास कलेक्टर ऑफिस में भी आके उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप वहाँ पर हम लोग मौजूद रहते हैं हमेशा, आप आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन सा एजुकेशन होना, कैसा यूज़ करते आप एजुकेशन सिस्टम, वो चाहे आप यहाँ पर इंडिया लेवल में ही नहीं, आप कहाँ पर भी दूसरे कंट्रीज में जाके, अमेरिका, US भी जा सकते हैं और लंदन भी जा सकते हैं। आप कहाँ पर भी जाइए, आप डिजिटल बेटी की सर्टिफिकेट आपके पास है तो पूरा ऑल ओवर आपके पैर पे ठहर कर आपके पास कितने भी सर्टिफिकेट्स हो जाइए, मगर ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए तो कंपलसरी डिजिटल बेटी की सर्टिफिकेट होना चाहिए। हर एक वुमेन ये सर्टिफिकेट लेना बोल के मेरी ख्वाहिश है। आप लोग भी ऐसे सर्टिफिकेट लाकर और आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसमें है ना अपने रविशंकर प्रसाद सर तो बहुत ये कर रहे हैं, दिनेश त्यागी सर भी, और राजा किशोर सर अपने स्टेट हेड है, और उन्होंने स्टेट हेड राजा किशोर सर जो है ना उन्होंने पूरा अपने वुमेन्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमेशा बोलते हैं कि कौन सा भी काम होए, छोटा कौन सा भी काम होंगे। अभी हमारे पास 3 स्वाभिमान बोल के भी और एक प्रोग्राम निकाले हैं, वो सैनिटरी नैपकिन्स का, वो भी अपने वुमेन्स के लिए। उन लोग जो भी कर रहे हैं, CSE अकेडमी से जो भी कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वुमेन्स ही सामने आइए और वुमेन्स ही काम करिए। वो लोग बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वुमेन्स हर चीज़ कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं बोल के ही राजा किशोर सर भी वही बोल रहे हैं। अभी अपने स्टेट टीम से भी जितने भी ऑफिसर, शिवा सर है,
और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर है, उन्होंने श्रावण सर है, उन्होंने बहुत हेल्प करते हैं हमको। हर एक प्रोजेक्ट कैसा यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना, हमें थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स में समझ भी नहीं आता तो वो सर हमें हेल्प करते हैं। हम वो सर के भी बहुत बहुत खुश थैंक यू करना चाह रहे हैं। वो सर हमें बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे ही हम डिजिटल बेटी हर एक पूरे निज़ामाबाद में जितने भी वुमेन्स हैं वो सब डिजिटल बेटी बने। मैं वही चाह रही हूँ कि डिजिटल बेटी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें आप लोग कैसा डीजी पे में कैसा अकाउंट बनाए। HDFC, अब एक HDFC बैंक है, वो भी अपने सेंट्रल वाले ले लिए, CSC एकेडमी वाले ले लिए। वो भी बैंक के हर एक आप पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं वो बैंक से। और PMSYM बोल के भी एक स्कीम निकाले हैं, वो 18 साल से लेके आपको 60 साल की उम्र तक मंथली 60-70 पेमेंट रहेगा। वो भी आप कर लिए तो आपको है ना आप 60 एज में आ गए तो आपको पेंशन भी आएगा। वो आपको आप 60 एज आ गए आपको मंथली 3000 पेंशन भी आएगा। बहुत सारे स्कीम्स है CSC एकेडमी में, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार आप CSC एकेडमी में ज्वाइन हो जाए, वो आप हर एक चीज़ के लिए यूजेस, आपको बहुत बेनिफिट्स है, आपको बहुत यूजेस है। ना ही कि PMSYM PMKY बोले तो किसान के लिए भी, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए भी बहुत निकाले, बहुत सारे स्कीम्स निकाले। वो लोग को भी पूरा प्राइम मिनिस्टर अपने आ गए, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए जब से पूरा अपना इंडिया डिजिटल बन गया है। डिजिटल इंडिया आगे बढ़ाने के लिए हम हर एक वुमेन को भी और हर एक मैन को भी आगे बढ़ाना है। जेंट्स भी, आप लोग भी ये वुमेन्स को आगे बढ़ाइए, आपके वाइफ्स को भी बाहर निकाल कर उनको एक पोजीशन पे लाइए। मेरी ख्वाहिश है कि हर एक लोग हम लड़की है, हम 10th पढ़ा दिए, उनको एजुकेशन हो गया, बस हम मैरिज करके दे दिए, हम शादी करके दे दिए, बस उसको उतना ही आप माँ बाप बन के आप उतना ही करने की ख्वाहिश मत करिए। आपकी बेटी को भी अच्छी एजुकेशन देके, उनको अच्छी प्लेस देके और उनको एक अच्छे जॉबर बना दीजिए। उनकी लाइफ में उन्होंने डिपेंडेंट, अपने आप पे ही डिपेंड रहना, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। आपको लड़की है बोल के आप सोचकर एजुकेशन थोड़ा दे के उनको शादी करके दे दिए, ऐसे मत करिए। आप आपकी लड़की को बहुत अच्छी एजुकेशन देकर उनको सामने लेके आइए। मैं वही चाह रही हूँ कि आप हर एक माँ बाप अपने बच्चों की, माँ बाप की भी ख्वाहिश रहती है कि बच्चों को आगे बढ़ाइए। आप भी बच्चे भी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, वो लोग बाहर आकर अपने आप पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। जी मैम, ये था CSC के अलावा, मतलब CSC के तहत चलने वाले प्रोग्राम से जिसमें ख़वातीन के लिए कई स्कीमात से इन्होंने वाकिफ़ करवाया। उसके अलावा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात चलाई जा रही है उस पर मुख्तसर तौर पर रोशनी डाली गई। मैडम, इस वेबसाइट से यानी कि CSC वेबसाइट पर अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो वेबसाइट एड्रेस भी एक बार दोहरा दिया तो बेहतर था। हाँ, तो CSC में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 25 इयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। 25 इयर्स एज लिमिट से आप कहाँ तक भी 18 इयर्स वाले भी कर सकते हैं, मगर छोटे सर्विसेज देते हैं वो लोग को। ऑलरेडी वो लोग CSC में जाकर, गूगल में जाकर, CSC में जाकर भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तो इसके सर्विसेज जितने भी आप वो सर्विसेज है, अपनी सेवा में भी CSC केंद्रा बोल के भी निकाले हैं, आधार केंद्रा बोल के भी निकाले हैं। ये पूरे सर्विसेज अपने को है ना पूरे मी सेवा में मिलेंगे, म्यूनसिपल में मिलेंगे। कहाँ पर भी आप जाकर अब एक मी सेवा सेंटर गए, वहाँ पर अपने पास निज़ामाबाद में बहुत सारे मी सेवा सेंटर्स है, उन लोगों के पास बहुत सारे सर्विसेज है। आप PMSYM के लिए बहुत सारे वुमेन्स रहते हैं, जेंट्स रहते, ये आप यूज़ करिए। आप जाइए, मी सेवा को जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरे सर्विसेज मिल जाएंगे। अपने निज़ामाबाद में कितने भी मी सेवा है, बहुत सारे मी सेवा है, तो मी सेवा में जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कौन से भी सर्विस के लिए, चाहे डिजिटल बेटी हो, चाहे PMSYM हो, PMKY हो और ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे कौन सा भी एजुकेशन होंगे, CSC एकेडमी होंगे, उसमें जितने भी सर्विसेज है आप मी सेवा में और कलेक्टर ऑफिस से आकर हमसे और मेरे से आप
आपको कौन सा भी सर्विस होना है, मैं आपको आप लोगों को सामने लेके आना चाह रही हूँ। आप लोग मेरे से कांटेक्ट हो सकते हैं और मैं भी आपको जो भी नए नए सर्विसेज आते हैं वो उसमें आगे लेके आने के लिए मैं सोच रही हूँ। जी मैम, जिस तरह से इन्होंने प्रोसीजर बताया कि एक तो आप अगर फिज़िकली अपीयरेंस होना चाहते हैं तो ज़िले कलेक्टर दफ्तर में इनका ऑफिस है, वहाँ पे आप राब्ता पैदा करते हुए आपको जो भी मालूमात है वो हासिल कर सकते हैं, या फिर आप इस गूगल में जाकर CAC की वेबसाइट्स पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके लिए मालूमात हासिल करते हैं। उसके अलावा कई स्कीमात हैं जिस तरह के PMSYM या फिर PMKYM, इन स्कीमात के लिए आप मी सेवा से भी राब्ता कर सकते हैं, जिनमें आपके नज़दीकी मी सेवा में भी इसके लिए सहूलियत मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम को अख्ताम की जानिब ले जाते हुए हम आपकी तरफ से कोई पब्लिक को मैसेज? हाँ सर, मुझे तो इतने सारे अवार्ड्स आ चुके हैं। ये तो मैं सेंट्रल से मुझे नया अवार्ड आया, 2 दिन पहले ही आया है मुझे, अपने डिजिटल इंडिया से एज ए डिजिटल बेटी मैं बन चुकी हूँ पूरे इंडिया के लिए। ये मेरा ये है ना 2nd अवार्ड है मेरा। इससे पहले भी मेरे बहुत सारे अवार्ड्स दिए, मैं मगर 2 ही अवार्ड लेके आई हूँ यहाँ पर। ये भी एक सर्टिफिकेट दिए एज ए टॉपर डिजिटल बेटी इन इंडिया बोल के ये अवार्ड दिए हैं। ये मैं कहाँ पर भी गई तो भी मुझे बहुत खुश हूँ कि मैं एक डिजिटल बेटी बन चुकी हूँ बिकॉज ऑफ माई सपोर्टिंग हस्बैंड एंड माई पेरेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्राउड टू बी अ डिजिटल बेटी ऑफ अवर इंडिया, एज वेल एज I am feeling that every woman should be come forward and she should have to be educated. मैं वही सोच रही हूँ, आप हर एक वुमेन आकर आगे बढ़कर आप अपने आप पर अपने पैरों पर ठहरकर अपने जॉब करिए, आप भी आगे बढ़िए और एजुकेशन की जानिब से आप कहाँ पर भी आप सोचते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में ही हम आप बोल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट स्कूल में ही हर एक सर्विसेज मिल रहे हैं आपको। आप जितना भी अपने तेलंगाना जब से KCR सर आ गए हैं, आपको हर एक एजुकेशन की तामीर हो चुकी है। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको बहुत निकाले, रेसिडेंटल स्कूल्स निकाले, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दिए, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, गर्ल चाइल्ड के लिए भी। उन्होंने हर एक बॉयज़ के लिए हॉस्टल सेपरेट रखे, गर्ल्स के लिए भी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन ले लीजिए, आप एजुकेशन लेकर आप भी एक डिजिटल बेटी बनिए। आप भी आपके तरफ से 1000 से 2000 वुमेन्स को सामने लेके आइए, वही वो मेरी ख्वाहिश है। और मैं भी एक छोटी सी एक टीचर थी, मेरी एक मैसेज है कि मैं एक छोटी सी पोजीशन से थी, एक टीचर थी, टीचर से ही मैं एक सेंट्रल विलेज लेवल ऑफिसर बनी। आज मैं यहाँ पर हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ कि ये पोजीशन आया है मुझे। ये मैं बहुत वर्क हार्ड कर ये पोजीशन लेके आई हूँ। अभी मैं 4 इयर्स हो रहा है एज ए डिजिटल बेटी बन चुकी हूँ। अभी तो ये मेरा 1st ईयर है कि ये डिजिटल बेटी का जुलाई 16 को आ चुका है। हम लोग को डिजिटल बेटी इंडिया में हम लोग को डिजिटल बेटी बनाए एज ए फेसबुक CSC एकेडमी से। हम लोग हमारे दिनेश त्यागी सर हमें बहुत हेल्प करते हैं, हर एक चीज़ में आगे बढ़कर हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं। आप जितने भी वुमेन्स है, आप भी वर्कआउट करिए, आप भी आगे आइए। और हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स आपको सबको हेल्प करते हैं। आप लोग बाहर आकर आप अच्छी एजुकेशन ले लीजिए, एक अच्छे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल रहते प्राइवेट, अपन लोग अपना इंटरेस्ट बताए तो हर चीज़ सीख सकते हैं। मैं वही बोलती हूँ, अपना जितना भी इंटरेस्ट है वो लगाकर आप हर चीज़ सीख सकते हैं। मैं जैसा अभी CSC एकेडमी में आकर, और बहुत सारे एजुकेशन है उसमें, फाइनेंशियल होंगे, एजुकेशनल सर्विसेज है जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल है, फिर बहुत सारे NIC सर्विसेज है, ये पूरे है ना। mygov.in में भी बहुत सर्विसेज है, आप लोग उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। mygov.in वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे लिंक्स है, आप लोग यूज़ कर आगे बढ़कर आप पढ़ लिख कर आपने आप से ही सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हैं। घर पे बैठकर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिख सकते हैं, कहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर पे बैठ कर ही
ऑनलाइन एग्जामिनेशन दीजिए आप। वो सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट्स आते हैं वो बहुत यूज़ रहते हैं, आगे चलकर आपको बहुत यूज़ आते हैं। आप कौन से भी जॉब के लिए चाहिए, एज ए प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो पूरे सर्विसेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें फार्मर्स होंगे, एग्रीकल्चर्स के होंगे, कौन सा भी रहने आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सबको मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि आप सामने आकर एजुकेशन ले लीजिए, अच्छा सा एजुकेशन लेकर अच्छी पोजीशन बनाइए। आप भी हर चीज़ कर सकते हैं, आप भी एक डिजिटल बेटी बनिए। मैं भी आज एक डिजिटल बेटी बन चुकी हूँ, पूरा इंडिया डिजिटल बनाएंगे। आप सबके हाथ से ही डिजिटल इंडिया बन चुका है। जब से प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं अपन डिजिटल बन चुके हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, डिजिटल शॉपिंग कर रहे हैं। हर चीज़ अपन कहाँ पर भी जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स को भी जा रहे हैं, स्वाइपिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, रविशंकर प्रसाद के तरफ से और दिनेश त्यागी सर से तरफ से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाह रही हूँ कि मेरे ऑफिसर्स के तरफ से आज मैं ये पोजीशन पे हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। थैंक यू सर। जी, जिस तरह से मैडम ने तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बेटे का, एक बच्चे का सबसे पहला तालीम गाह उसकी माँ की गोद होती है। तालीम का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। अगर एक बेटी ख़वानदा हो यानी कि तालीम याफ्ता हो तो वो अपने पूरे ख़ानदान को तालीम याफ्ता बना सकती हैं। और आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है और अतूफ़ा नौशीन ने इस डिजिटल ज़माने में एक मिसाल क़ायम की है। और डिजिटल बेटी के तहत इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, इन्हें ना सिर्फ ज़िले सतह पे बल्कि मरकज़ी सतह पे इनामात हासिल हुए हैं और ये ज़िले के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। और हिंदुस्तान की पहली डिजिटल बेटी का इन्हें एज़ाज़ हासिल है। और यही इनका मोटो है, यही इनका मकसद है कि वो मुस्तक़बिल में भी अपने ज़रिए से कई ख़वातीन को ख़वानदा करें और उन्हें तालीम से के रास्ते से जोड़े। न सिर्फ रिवायती तालीम बल्कि आजकल जो डिजिटल तालीम है उसके तर्ज से जोड़े और धोखाधड़ी से बचाते हुए उन्हें मुस्तक़बिल में अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार साबित कर सके। इसी मकसद के तहत इन्होंने दिन रात डिस्ट्रिक्ट में मेहनत की और यही मेहनत का नतीजा है कि वो हिंदुस्तानी सतह पर अपना एक नाम हासिल कर चुकी हैं। और इनकी खिदमात को न सिर्फ कई अहदेदार बल्कि ख़ुद मरकज़ी IT वज़ीर ने भी सराहा है, जो काबिल मुबारकबाद हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जो इन्होंने आज इनका खुसूसी वक्त हमें दिया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। अल्लाह।